नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। तेजस्वी यादव बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री जनसंवाद के लिए निकल रहे हैं। विभिन्न जिलों में जाएंगे राज्य के, और उनके जाने का प्रमुख उद्देश्य 2024 का लोकसभा चुनाव है। और इसके साथ साथ वो जनता को यह भी बताएंगे कि उनके 17 महीने कैसे नीतीश कुमार के 17 साल पर भारी रहे, कैसे उन्होंने बिहार के युवाओं का कल्याण करने के लिए लाखों लाख शिक्षकों की बहाली करवाई। तो वही बता दें आपको हम कि राज्य के पूर्व एक और डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने भी कुछ प्रश्न पूछे हैं तेजस्वी यादव से। उन्होंने प्रश्न पूछे हैं कि आप 5-5 विभाग को संभालते रहें, उन विभागों में आपने कितनी बहालियां निकाली। शिक्षा विभाग में हुए शिक्षक बहाली का आप सेखी बघार रहे हैं, तो ये बताएं कि आपके शिक्षा मंत्री सचिव से क्यों लड़ते झगड़ते रहे। तो ये प्रश्न सुशील कुमार मोदी के द्वारा उठाया गया है। लेकिन इन सब के बीच आपको बताएं कि यह भी प्रश्न है कि तेजस्वी यादव ने 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान जो है वो लोगों को कहा था कि हम बड़ी संख्या में बिहार में बहाली करेंगे, और उनके सरकार में आने के बाद बहालियों का सिलसिला शुरू भी हुआ। और लेकिन बता दें आपको हम कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं सुशील कुमार मोदी, उन्होंने ट्विटर पे कुछ पोस्ट लिखा है एक, और प्रश्न उन्होंने कुछ किया है जो आप देख सकते हैं। जो उन्होंने लिखा है उसमें उन्होंने कहा है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि तेजस्वी यादव अपनी जन विश्वास यात्रा में नौकरी देने की सेखी बघारने के बजाय बताएं कि महागठबंधन सरकार कैबिनेट की पहली बैठक में 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का वादा 17 महीने में भी पूरा क्यों नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अनेक घोटालों के दागी राजद का विधान परिषद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार की आरोप लगाना चांद सूरज पर थूकने की मूर्खता जैसा है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी 22 साल से हैं और नीतीश कुमार 17 साल से सत्ता में हैं, लेकिन इन दोनों पर भ्रष्टाचार का एक भी दाग नहीं है। स्वच्छ छवि कि ये दोनों नेता जब भी साथ रहे, चुनाव में एनडीए ने क्लीन स्वीप किया है। ऐसे में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्राओं का कोई असर नहीं होगा। तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा को थेथरोलॉजी यात्रा बताते हुए सुशील कुमार मोदी ने कहा कि वे यह भी बताएं कि उनके माता पिता के 15 साल के राज्य में नौकरी, रोजगार, कानून व्यवस्था का क्या हाल था। लाखों लोगों को पलायन के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में राजद के शिक्षा मंत्री विभागीय सचिव से लड़ते रहे, 4 महीने कार्यालय नहीं गए और रामचरितमानस पर टिप्पणी कर द्वेष फैलाते रहे। तेजस्वी यादव बताएं कि 1,22,000 शिक्षकों को नौकरी देने में उनके दल और शिक्षा मंत्री का क्या रोल था। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि राज्य सरकार की नियुक्तियां मुख्यमंत्री के नीतिगत निर्णय से होती है। इसके साथ साथ सुशील मोदी ने यह भी कहा कि तेजस्वी यादव स्वास्थ्य सहित 5 विभागों के मंत्री रहे। इसमें सबसे बड़े स्वास्थ्य विभाग में कितनी रिक्तियां भरी गई, वे बताएं कि 5 विभागों में 17 महीनों के दौरान कितने लोगों को नौकरी दी गई। तो तेजस्वी यादव को लेकर, उनके यात्रा को लेकर जो है सुशील कुमार मोदी ने प्रश्न खड़े किए हैं, और ये कहा है कि जो बिहार में शिक्षक की बहाली हुई है वो मुख्यमंत्री के नीतिगत निर्णय के कारण हुआ है। और जदयू बता दें आपको हम कि 7 निश्चय 2 के तहत इन बहालियों का श्रेय अपने ऊपर लेने की कोशिश में लगा हुआ है। इन सब के बावजूद तेजस्वी यादव का साफ साफ कहना है कि चूंकि हमने 2020 के विधानसभा चुनाव में युवाओं को ये वादा कर रखा था कि ये हमारी सरकार बनेगी तो पहली कैबिनेट में ही 10 लाख सरकारी नौकरियों को भरने का कवायद जो है वो हम शुरू करेंगे। और बता दें आपको कि अगस्त 2022 में जब उनका महागठबंधन का निर्माण हुआ, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से ही शिक्षक बहाली को लेकर 2023 में बड़ी कवायद की गई और 2,17,000 के आसपास शिक्षकों की बहाली 72 दिनों में कर दी गई। और राजद जो है इसे अपना सबसे बड़ा श्रेय मानता है। तेजस्वी यादव और उनके समर्थकों का साफ साफ कहना है कि हमारे 17 महीने जो हैं वो नीतीश कुमार के 17 साल पे भारी पड़े। तो बताएं, और यही मैसेज लेकर जो हैं वो जिलों में जा रहे हैं।
उनकी आज से यात्रा शुरू हो रही है, जिसको लेकर बीजेपी के बड़े नेता सुशील कुमार मोदी ने तंज कसते हुए कहा कि वो ये बताएं कि उनके अंदर में जो 5 विभाग थे उसमें कितनी बहालियां हुई। स्वास्थ्य विभाग को लेकर आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के द्वारा हमेशा कहा गया कि 1,60,000 से अधिक बहालियां हैं, बहुत जल्दी निकलेंगी, लेकिन उनके कार्यकाल के दौरान ये बहालियां नहीं निकल पाई। हालांकि तेजस्वी यादव के द्वारा ये कहा गया कि उन्होंने सारा ड्राफ्ट तैयार कर लिया था, लेकिन उसे जानबूझकर कैबिनेट में नहीं लाया गया। तो बता दें कि बिहार में बहालियां चल रही हैं और इसका श्रेय जो है सभी दल लेने के लिए लालायित है। तेजस्वी यादव इसी के मार्फत जनता के बीच में जाने वाले हैं। तो वही जदयू के द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये हमारी पहले से चल रही 7 निश्चय 2 का ही एक भाग था, जिसमें युवाओं को सरकारी नौकरी को लेकर वादा किया गया था, जिसे हम पूरा कर रहे हैं। तो बीजेपी जो कि आज नीतीश कुमार के साथ सत्ता में है, वो भी तेजस्वी यादव के इस दावे को झुठलाने में लगी हुई है। तो देखिए, बिहार में जो है बता दें आपको कि रोजगार का समय चल रहा है। शिक्षक बहाली के मार्फत जो है इस सरकार या सरकार के सहयोगी या विपक्षी ये जनता को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने युवाओं को किया हुआ वादा पूरा किया है। अब जनता को निर्णय लेना है कि किनके वादों में दम है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।